श्लोक क्रमांक 54 में अर्जुन भगवान कृष्ण से अब पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है, उसकी क्या भाषा होती है, वह कैसे व्यवहार करता है। अभी तक तो क्या था कि कृष्ण भगवान ही समझा रहे थे अर्जुन को कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन अब अर्जुन की भी जिज्ञासा पैदा हो गई। इसका अर्थ ये हुआ कि अब अर्जुन का दिमाग भी चलने लगा, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसी बात कर रहा है कि स्थित प्रज्ञ हो जाए। तो वो अब सवाल पूछना लगता है कि भैया स्थित प्रज्ञ होता क्या। और सामान्यतः हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारा जो सामाजिक ढांचा है, हमको स्थित प्रज्ञा जैसी कोई चीज समझाई ही नहीं जाती। हमको ये बोला जाता है कि आप फोकस्ड रहो, पैशनेट रहो, कंसंट्रेट करो, मेहनती रहो, आइडियोलॉजिकल रहो, मोरल रहो, इथिकल रहो। दुनिया भर की जो हमें चीजें समझाई जाती हैं, स्थित प्रज्ञा नहीं समझाई जाती। स्थित प्रज्ञा मतलब उसका उदाहरण दिया जाता है कि ऐसी प्रज्ञा जो जैसे अकंप होता है ना, दिया, उसके चारों ओर अपन वो शीशा लगा देते हैं तो उसकी लौ बिल्कुल हिलती नहीं। तो भक्ति मार्ग जो होते हैं वो कहते हैं कि यदि भगवान कृष्ण में भक्ति स्थिर हो जाए, भगवान कृष्ण के चरणों में अटल भक्ति निश्चित हो जाए, तब आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हो। संसार की भावनाएं आपको हिलाती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हृदय बड़ा कठोर हो जाता है और आपको कुछ समझ ही नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बड़ा दीन दुखी है तो आपको समझ नहीं आएगा, या कोई बुरा आपके साथ करने वाला तो आपको समझ नहीं आएगा। ये सब होते हुए भी आपकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है, क्योंकि आप भगवान के चरणों में स्थिर हो जाते हैं। ऐसा भक्ति योग में समझाते हैं जो बड़े बड़े आचार्य हैं, प्रेमानंद जी जैसे, बार बार समझाते हैं कि आप पूरी तरह अपना जो मन है वो राधा नाम में स्थिर कर लीजिए, भगवान के चरणों में, या वो कहते हैं कि श्री जी के चरणों में अपनी मति को, बुद्धि को स्थिर कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो जाएगी। आपको कोई निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, आज बुरा समय हो रहा है, आज शेयर मार्केट में फायदा हो गया, आज घाटा हो गया, ये सब जितनी भी घटनाक्रम में वे चलते रहेंगे और आप बिल्कुल स्थिर रहो। और स्थिर आदमी का मतलब मरा हुआ आदमी नहीं। आप सोच रहे हो कि मरा हुआ आदमी है कि वो आदमी रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। वो रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन करते हुए भी उसके भीतर कंपन नहीं होता है, वो स्थिर रहता है। उसी को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। एक कहानी बड़ी अच्छी है कि बुद्ध जो थे वो भी स्थित प्रज्ञ थे, तो उनके साथ स्थित प्रज्ञा कैसे घटित होती। हर व्यक्ति का एक अलग दर्शन होता। कृष्ण के भीतर स्थित प्रज्ञा है तो वो अलग ढंग से आ रही है, और जब बुद्ध के भीतर स्थित प्रज्ञा है वो अलग ढंग से आ रही है। महावीर के भीतर स्थित प्रज्ञा अलग ढंग से आ रही है। तो बुद्ध के भीतर कैसे आ रही है। बुद्ध क्या होता है कि जब उनके आसपास कोई प्रवचन देने आता है, जैसे मान लीजिए कि एक बार हुआ कि किसी गांव में वो ठहरे और उनके पास कोई आया और वो उनसे पूछता है कि ईश्वर नहीं है। तो बुद्ध उनसे कहते हैं कैसी बात कर, मुझे तो चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देता है, और इतना अधिक दिखाई देता है कि ईश्वर के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं। तो आनंद खड़े होते हैं, आनंद उनके आसपास ही होते हैं। फिर दोपहर होती है, फिर एक आदमी आता है, वो कहता साहब ईश्वर जो है वो है और ईश्वर के अलावा कोई नहीं है। बुद्ध कहते तुम कैसी बात कर रहे हो, जो दिखाई नहीं दे रहा वो हो ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूं ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर जैसी कोई चीज ही नहीं है। फिर बोले शाम होती है, फिर एक आदमी आता है, वो कहता कि साहब ऐसा है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि ईश्वर है कि नहीं है। वो कहते यार इस संबंध में कोई जवाब नहीं दे सकता। तो अब आनंद का दिमाग चकरा जाता। वो कहता यार कैसे आदमी हो, सुबह तुम कुछ बोलते हो, दोपहर में कुछ बोलते हो, शाम को कुछ बोलते हो, आपकी तो बात का कोई मतलब ही नहीं है। इतने परेशान हो जाते हैं। तो बुद्ध से समझाते हैं देखो ऐसा है कि जो पहला व्यक्ति आया था वो व्यक्ति ये सोच के आया था कि ईश्वर नहीं है। अब मैं भी बोल देता उसकी हाँ में हाँ मिला के ईश्वर नहीं है, तो उस व्यक्ति को जो है ये जिज्ञासा कि उसको खोजने की आकांक्षा ही पैदा ना हो। जो दूसरा व्यक्ति आया वो कहता है कि ईश्वर है, जबकि उसने देखा है ही नहीं, जानता वो है नहीं, और मैं भी बोल देता ईश्वर है, तो वो फिर इंक्वायर ना करता। और जो आदमी को यही नहीं पता कि ईश्वर है कि नहीं, मतलब कंफ्यूजन ही नहीं, उससे बात करने से क्या फायदा। बोले तीनों स्थिति बिल्कुल अलग थी, और तीनों स्थिति में मैंने वो ही उत्तर दिया जो उसके लिए ठीक था। मैं एक व्यक्ति को दिया गया उत्तर, रटा रटाया उत्तर दूसरे को नहीं बता सकता, ये पॉसिबल नहीं है। जो अच्छा टीचर होता है वो व्यक्ति हर आदमी को अलग ढंग से एग्जाम्पल देता है। उसकी क्लास में मान लो 40 विद्यार्थी हैं, तो एक विद्यार्थी को वो गंगा कैसे और कहां से निकलती है वो अलग ढंग से समझाएगा, दूसरे विद्यार्थी को अलग ढंग से समझाएगा, और साइंटिफिक लड़का है उसको अलग ढंग से समझाएगा। तभी उसको श्रेष्ठ शिक्षक कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार स्पॉन्टेनियस होता है, उसकी प्रज्ञा स्पॉन्टेनियस होती है। उसको पता है कि किस लेवल के आदमी को कैसे बात समझानी। बात वही है, वही बात आप एक कस्टमर को समझाओगे, वही बात आप एक लेमैन जो गांव से आया है उसको समझाते हो, वही बात आप एक पढ़े लिखे आदमी को समझाते हो, वही बात आप साइंटिस्ट को समझाते हो। जब अपने मैनेजर को आप रिपोर्ट करते हो तो वही बात अलग भाषा में बोलते हो, क्योंकि स्थिति बदल गई। लेकिन क्या हुआ, आपकी धृति नहीं बदली, आपकी धृति वही है।
आप बात वही कर रहे हो, भाषा बदल गई क्योंकि स्थितियां बदल गई। तो लोग क्या करते हैं कि एक बात पकड़ के बैठ जाते हैं। क्यों? आजकल का बड़ा चलन हो गया कि मान लीजिए एक बड़ा वीडियो है, उसमें से कोई एक क्लिप बना ली कि भाई साहब इनने तो ये बोला है, और उसके बाद उसको वायरल कर दिया। उनने पूरा वीडियो देखा ही नहीं। जबकि पूरा वीडियो देखोगे तो पिक्चर बिल्कुल अलग हो जाएगी। जी मैंने आपको स्टोरी सुनाई बुद्ध की, यदि ये अकेला क्लिप निकाल दे कि बुद्ध तो कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं, तो बोले हमें तो बुद्ध को मानना ही नहीं क्योंकि बुद्ध तो कहते हैं ईश्वर नहीं है। फिर अगली बात में बुद्ध कह रहे हैं कि ईश्वर ही है, वो आपने काट दी। तो इससे ये हुआ कि मिस इंटरप्रिटेशन हो गया। और जिंदगी में ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन होना बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल सामान्य है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो स्थित प्रज्ञ की बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उस बात को केवल महसूस किया जा सकता है, उस बात के भीतर स्थित हुआ जा सकता है, उस बात को कागजों में नहीं उतारा सकता, इवन उसके बारे में डिस्कशन भी नहीं किया जा सकता, उसको किसी को समझाया नहीं जा सकता कि मैं समझा दूं कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है और आपको समझ आ जाए। जब आपके भीतर स्थित प्रज्ञा घटेगी, आपके भीतर वो समझ बढ़ेगी कि मैं जो है अब स्थिर हो गया हूं और मैं हर परिस्थिति के हिसाब से अलग ढंग से डिसीजन ले पाता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा अच्छा आदमी हो गया, ऐसा भी नहीं कि मैं बड़ा बुरा आदमी हो गया, पर यह है कि मेरी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, मैं जीवन को स्थिरता के साथ जी पाता है। तब आप क्या होगा कि आपके निर्णय लेने की क्षमता बदल जाएगी, आपके बोलने की क्षमता बदल जाएगी, आपके काम करने की तरीका बदल जाएगा। तो क्या होता है, इस तरह का जो जीवन होता है उसमें एक शांति घटित होती, धीरे धीरे एक समझ घटित होती है, और आपकी प्रज्ञा जो बीज रूप में थी धीरे धीरे वो बड़ी होती है। तो बुद्ध और महावीर जैसे लोग थे, वो प्रज्ञावान थे, लेकिन वो उनकी विशेषता थी कि वो कभी एक दूसरे से मिले नहीं। ऐसा नहीं है कि बुद्ध और महावीर आसपास के गांव में, या कई बार तो ऐसा हो जाता था कि बुद्ध और महावीर एक ही गांव में ठहरे हुए, इतने आसपास होने के बाद भी वो ऐसा नहीं थे कि एक दूसरे के पास चले गए और पूछने लगे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। अरे भाई, उनको पता था कि प्रश्न क्या है, और उनके सब प्रश्न ही तो कर गए जब तो वो बुद्ध और महावीर बने। और जब उनके पास कोई प्रश्न ही नहीं है तो वो बुद्ध के पास जाके क्या बोलेंगे, बुद्ध महावीर के पास जाके क्या बोलेंगे। और जब एक दूसरे के पास बोलने का कोई अर्थ नहीं तो मिलने का भी कोई अर्थ नहीं, तो उन्होंने कोई भी प्रयास नहीं किया कि आसपास जाके मिल जाए। तो जो परम बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, कहीं जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से कुछ बातें करें, हो सकता है उनको एक दूसरे को दर्शन करने का मन करे, बस गए एक दूसरे के साथ मिले और आराम से उनने थोड़ा समय बिताया और वापस आ गए। तो आप आज भी देखोगे जो महापुरुष स्तर के लोग हैं, जो बड़े बड़े साधु संत हैं, जिन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, तो उनको देखोगे तो वो एक दूसरे से बड़े प्रेम से मिलते हैं। वो प्रेम से मिलने के बाद ज्यादा वो पूछते नहीं है कि यार ये क्या होता है, वो क्या होता है, ज्यादा चर्चा नहीं करते, बस एक दूसरे से प्रेम से मिलते हैं। आप प्रेमानंद जी की वीडियो देखो तो उनमें कई साधु संत आते हैं और वो केवल आते हैं कि महाराज जी हम आपके दर्शन करने आए। वो महाराज जी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको कोई प्रश्न भी नहीं पूछते, वो महाराज जी भी उनसे कुछ प्रश्न नहीं पूछते, बस एक दूसरे के दर्शन किए और एक आनंद पैदा हुआ और चले गए। तो लोग बोलेंगे कि यार इतनी दूर आए थे, तो बोले तुमने तो कुछ पूछा ही नहीं। बोले पूछने की जरूरत ही नहीं, हम केवल दर्शन करने आए थे, हमने दर्शन किए, हमें आनंद हो गया, इतना काफी है। और वो अनुभूति उनको मिल गई, उनका जो काम था, पर्पस था, वो सॉल्व हो गया। तो अभी हम जो स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे थे उसको बातों से नहीं समझाया, वो एक स्पॉन्टेनियसनेस है जो आपके भीतर धीरे 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 आ जाती है। कुछ लोगों में ये गुण जन्मजात थोड़ा ज्यादा मात्रा में होता है, कुछ लोगों को डेवलप करना पड़ता है। जो भी लोग इसको डेवलप करना चाहते हैं, धीरे धीरे अपनी बुद्धि को एक फिक्स्ड एटीट्यूड या फिक्स्ड थॉट प्रोसेस से हटाएं। जैसा कि साइकेट्री की भाषा में जो लोग आजकल यूज करते हैं, किसी को जज नहीं करना है, तो आप किसी व्यक्ति को जज करने की बात कर रहे होते हो, और आध्यात्म के लोक में किसी घटना या किसी स्थिति को भी जज नहीं करना। जैसे मान लीजिए कि आज आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई अच्छा अनुकूलता व्यवहार हो रहा है, तो आपको बड़ा जज नहीं करना कि आज तो मेरा मजा चल रहा है, क्योंकि अगले पल का आपको पता नहीं क्या होने वाला है, आपको पता ही नहीं कि अगले 1 घंटे में क्या घटित होने वाला है। तो आप अभी से सोच के बैठे कि बड़ा अच्छा समय है, बड़ा अच्छा दिन है, और आप बड़े खुश हो रहे हो, तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर सब कंडीशन बदल जाएगी, स्थिति बदल जाएगी। तो स्थित प्रज्ञ क्या होता है, उस परिस्थिति में केवल वही होता है और उस परिस्थिति को मजे ले रहा होता है, और थोड़ी देर बाद वो दूसरी परिस्थिति में जाकर दूसरी परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करता। हो सकता है वो स्ट्रेस्ड परिस्थिति है। तो ऐसे व्यक्ति को फायदा क्या है? ऐसे व्यक्ति को फायदा यह है कि वो सोच सोच के घबरा नहीं रहा होता कि शाम को क्या होगा, सुबह क्या होगा, दोपहर में क्या होगा। वो कुछ नहीं सोच रहा है, सुबह जो होना होगा होगा, सुबह उठ के सुबह को झेलता है। दोपहर होती है, दोपहर में दोपहर की स्थितियां झेलता है। शाम होती है, शाम की अलग स्थितियां होती है, रात की अलग स्थितियां होती हैं। वो हर स्थिति में एक विटनेस की तरह होता है, दर्शक की तरह होता है, और उनको उसी तरह से एंजॉय भी कर रहा होता है। जहां तकलीफ होती है रो रहा होता है, गा रहा होता है, जो भी उसको कष्ट हो रहे होते हैं उनको सह रहा होता है।
तो आप बोलोगे कि ऐसा तो मैं भी कर रहा हूँ, सुबह मैं खुश होता हूँ, शाम को दुखी होता हूँ। लेकिन आप दुखी होते हो, स्थित प्रज्ञ दुखी नहीं होता है, वो अपने आप को दुखी होता हुआ देखता है, ये अंतर। वो उससे हटा हुआ होता है, उसको पता होता है कि भाई गर्मी लग रही है तो शरीर में जलन हो रही है, तनाव हो रहा है तो शरीर में तनाव हो रहा है, वो उसको नहीं हो रहा होता, वो देख रहा होता है। इसी को साक्षी कहते हैं। जो पूरी तरह साक्षी को उपलब्ध हो गया वह स्थित प्रज्ञ हो गया। क्यों? क्योंकि वह अपने जीवन की हर घटना का साक्षी ही बचा। तो बुद्ध का जो जीवन है पूरी तरह साक्षी का जीवन। ओशो का जो पूरा जीवन है वो साक्षी का जीवन। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद ओशो का पूरा जीवन देख लीजिए, चाहे ओशो की गीता दर्शन को उठा लीजिए, ओशो की कबीर वाणी को उठा लीजिए, ओशो की गुरु नानक के ऊपर जो उन्होंने प्रवचन दिए उनको उठा लीजिए, कहीं से भी उठा लीजिए, ताओ को उठा लीजिए, ओशो की भाषा में कोई परिवर्तन नहीं है। ओशो की पूरी भाषा साक्षी का एक केवल प्रकटीकरण। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रवचन सुनोगे तो ओशो कुछ और बोल रहे हैं, दूसरा प्रवचन सुनोगे तो ओशो कुछ और बोल रहे हैं। वो किसी भी बात को बोल रहे हैं लेकिन उनकी दृष्टि साक्षी है। क्यों? क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ हो गए, उन्होंने साक्षी भाव प्राप्त कर लिया है। तो ऐसा ही मैं चाहता हूं, या हम सब ऐसा प्रयास करें कि अपने अपने जीवन में हम धीरे 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 साक्षी हों, विटनेस हों, भगवान की भक्ति करें, भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा स्थिर हो और हम जीवन के प्रति विटनेस हो जाएं, ताकि ये सुख दुख का जो चक्र है ये हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव ना डाले और हम अपने जीवन की वास्तविकता, जो प्रज्ञा जिसकी संभावना है, जिसकी संभावना हमारे भीतर है, ये वो प्रज्ञा वृक्ष बने और वृक्ष के कारण फल पैदा हो, फूल पैदा हो, वो संभावना एक दिन घटित हो सके। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।